हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप लोग की जो लव लाइफ है वो सितंबर के मंथ में कैसी रहेगी। आप चाहे सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आप लोग की लव लाइफ कैसी रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी कम्युनिटी को कवर कर सकूँ इस रीडिंग में। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये है ऑप्शन सेकेंड एंड ये है ऑप्शन थर्ड। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप अपनी इंट्यूशन से उसे चूज़ कर लीजिए। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या फिर नहीं करे। जो भी मैसेज हों आपके साथ, अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हों तो आप इस रीडिंग को रखिएगा, अदरवाइज स्टक नहीं रहिएगा किसी भी एनर्जीज़ के साथ। ओके, एक और बात, अभी मैंने फुल मून पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था रिलीजिंग के बारे में कि ये वाला जो पोर्टल चल रहा है, ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ मिल रही हैं। एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि लोग बहुत ज़्यादा थका थका सा फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं, कोई भी काम जिस तरीके से वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 मंथ का टाइम है ना, यानी कि जो कल फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक का जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके कुछ दबे हुए, सप्रेस किए हुए इमोशंस हो, वो इस टाइम पे आपके बाहर आए। ओके, ये पॉसिबल सिचुएशन है, तो आप एक बार उस रीडिंग को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसका जो भी लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे कहीं मैं उसको ऐड कर दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी हम बढ़ते हैं इस रीडिंग की तरफ, और मैं ऑप्शन 1 से इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कैरिंग कनेक्शन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो कार्ड्स मैंने आज पहले से शफल करे हुए रखे हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं। 5th चक्रा। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ओके मैं बताती हूँ। इंडिसीजन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है ना, आप इस मंथ कोशिश करो क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकें, चीज़ों को आप कंट्रोल कर सको, ऐसी मुझे यहाँ पे एक आपके अंदर मैं कहूँ आपकी विश समझ में आ रही है, या फिर कुछ भी कह लीजिए। आप ऐसा चाह रहे हो कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो। जो भी यहाँ पे है, हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों, किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप लोग बस यहाँ पे ये चाहते हो कि कुछ आपकी विश है आपके रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है जैसे आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप कंसीविंग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट स्टेज पे ले जाओ अपनी रिलेशनशिप को। तो जस्ट आप चाहते हो, आपकी कोई ना कोई विश है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटमेंट चाहते हो कि आप जो भी चीज़ चाहते हो वो हो सके। तो मुझे यहाँ पे आप लोग कुछ एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो उस डायरेक्शन में, उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे साथ में इनडिसीजन का कार्ड आया है ना, सो ये मुझे कह रहा है कि जो विश आपकी है, जो भी कुछ है आपके, आप एफर्ट्स पूरे कर रहे हो, आप काम पूरे कर रहे हो, लेकिन स्टिल वो हो नहीं पा रहा है। स्टिल सॉरी, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से उसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आप काम करें। वो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। मैं टैरो से देखती हूँ आप लोगों के लिए अब क्या है, सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, या फिर से आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, ऐसा भी पॉसिबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। अगर आप लोग मिलने का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आपके पार्टनर से मीटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल है। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल, ओके ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात तो, अगर आप लोग मिले नहीं हो, आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग की मीटिंग कब फिक्स होगी, आप लोग कब मिलोगे। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो तो मुझे इस मंथ वो पॉसिबल आ रहा है, जैसे हो सकता है कि वही जो भी हैं वो आपसे मिलने आ रहे हों। और साथ में यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का डिसीजन ज़रूर है, कोई ना कोई टाइप की यहाँ पे कमिटमेंट ज़रूर है। हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट के लिए फोर्स कर रहे हो कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन इनकी या तो शादी कहीं और फिक्स हो गई हो, इनकी इंगेजमेंट हो गई हो,
एक मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो आप सोच रहे हो कि जिस टाइप से आपने चीज़ें सोची थी, जिस टाइप से आप चीज़ों को चाहते थे, वो नहीं हो पाया है। तो मुझे थोड़े-से परेशान यहाँ पे, ये जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे एक ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे आप लोग कह रहे हो आपके पर्सन से कि या तो कंप्लीटली वो आपकी लाइफ़ में आ जाएँ या फिर वो कंप्लीटली चले जाएँ। लेकिन आप और ज़्यादा ना इस जो भी आपका रिलेशनशिप है उसे मझधार से में नहीं रखना चाहते हो। आपको बेसिकली क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ में कि आपको आगे करना क्या है, आपके पर्सन को आगे करना क्या है। आप बस यही चाहते हो आपकी लाइफ में कि एक चीज़ें सॉर्ट हो जाएँ। और ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो आप भी लटके हुए हो, एक मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन मिल रही है, आप उस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहते हो। आप एक डिसीज़न पे पहुँचना चाहते हो, और इसी के लिए जो जद्दोजहद मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है सितंबर के मंथ में, वो है। फाइनली देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोग के लिए क्या हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो कुछ और ऑफर्स भी आ रहे हैं आप लोग के पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ऑफर्स आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड हो, या फिर आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, वो पर्सन आपके साइड एफर्ट्स कर रहे हों, लेकिन क्योंकि आपके मन में ये पर्सन है ना, तो आप उस साइड देखना ही नहीं चाहते, आप उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। और सिचुएशन बस आप बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड से दिखाई दे रहे हो कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना तो इधर जा रहे हैं ना फिर उधर जा रहे हैं। तो सितंबर के मंथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है, वो है डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ कि अगर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अगर कोई पर्सन आपको जैसे किसी ने लटका रखा है, आपको क्लैरिटी ना तो छोड़कर जा रहे हैं ना आ रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है ना, तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सबकी बातें मान लेते हो। जिस तरीके से कोई आपसे कहता है, आप उस तरीके से मान जाते हो ना, इसीलिए ही ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपको थोड़ा-सा एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड एक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप खुद से सेल्फ लव करते हो, तो अपने लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका जैसे करियर भी, मुझे ऐसा, जैसे मैंने लव रीडिंग ही करी है, लेकिन यहाँ पे मुझे करियर के लिए भी मैसेज नज़र आ रहा है। जैसे करियर आपका स्टक है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके करियर में स्टक हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नीड है कि आप अपने करियर की तरफ भी फोकस करें, अपने करियर की तरफ भी आप ध्यान दें, और अपने सारे एफर्ट्स वहीं पर लगाएं। ऐसे मुझे यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ब्रेक लेके, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं 24 घंटे, हर टाइम आप सोचते रहते हो कुछ ना कुछ कि क्या करें, कैसे नहीं करें। तो यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक गैप लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, और पहले अपने मन को सबसे पहले शांत करो, और उसके बाद सोचो कि आपको डिसीजन क्या लेना है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो डिसीजंस वेरी करेंगे, इसलिए मैं आपको रिजल्ट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको आउटकम नहीं बता रही हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि लोग ना फिर लव रीडिंग में खुद को एकदम से कनेक्ट कर लेते हैं, स्टक कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, दोनों ही यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन एक जो बात यहाँ पे कही जा रही है वो ये कि आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। एक पर्सन है जिन्होंने आपको लटका रखा है आपके मन में, हालांकि उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे वो। और दूसरी साइड पर्सन है कि वो सब कुछ करने को तैयार है, वो सारे एफर्ट्स करने को तैयार है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर फैमिली से भी शादी का प्रेशर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए इस पर्सन के बारे में। अनलाइकली, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि ज़रूरी नहीं है चीज़ें जिस तरीके से आपने सोची हों वैसे ही एग्जीक्यूट हों। चीज़ों के होने का तरीका अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान जी से विश मांग रहे हो कि ये पर्सन आपको मिल जाए, क्योंकि आप ऐसे हो कि आपकी फीलिंग्स राइट नाउ ऐसी हैं कि आप इस पर्सन से अलग नहीं होना चाहते हो। अपने मन में बहुत सारे ख्वाब, जैसे कहते हैं, पहले से ही देख रखे हैं, आपने अपना फ्यूचर मन में पहले से ही अज्यूम कर रखा है। तो ये जो पर्सन है ना, इनसे आप दूर नहीं होना चाहते हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अनलाइकली का कार्ड है और साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है कि कहीं और से आपको प्रपोजल आ रहा है,
तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हों, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन हमेशा सबसे ज़्यादा हमारे बारे में भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो पर्सन को आपकी लाइफ में भेजते हैं जिसको आप डिज़र्व करते हो, जो पर्सन आपको डिज़र्व करता है, जो आपको सच में एक कंफर्ट लेवल दे, आपको एक इमोशनली सपोर्ट करे, आपका ख्याल रखे, आपको केयर करे, आपको लव दे। तो यूनिवर्स उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया है। सेकेंड यहाँ पे कार्ड है नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं, अच्छे तरीके से हो रही हैं। सो खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, यही आपसे कहा जा रहा है। अपने कैरियर पे फोकस करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, डोर टू स्पिरिट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ कैसी रहने वाली हैं। द सीड, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस। आप लोग के साथ जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये नज़र आ रही है कि आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको डिसीट कर रहा है, लेकिन आप फिर भी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे। आप अपनी इंट्यूशन आपको आती हैं, लेकिन आप ना सुनते नहीं हो उनकी। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, और फिलहाल की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि आप किसी पर भी ट्रस्ट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो। एक आपका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इस टाइम पे वीक पोजीशन में है, जिसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, और साथ में आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस रखने के लिए, कि आपको आपकी लाइफ में इस टाइम पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये एनर्जीज ऐसी हैं कि इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, लेकिन सुनते नहीं हो, हमेशा गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, फिर परेशान हो जाते हो। खैर, लव लाइफ में आपकी एनर्जीज क्यों आई है मैं देखती हूँ। 3 of Wands, 9 of Swords, the Tower, Page of Pentacles। ओके, यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग की कोई रिलेशनशिप टूटी हो, आप लोग का बहुत ज़्यादा कार्मिक इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ मैं, कि आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आते हैं। नार्सिसिस्ट टाइप की जो पर्सनालिटी होती है ना, कि अपनी चलाना, वो मुझे यहाँ पे नज़र है। एक इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, नींद नहीं आती है, सोचते रहते हो किसी ना किसी चीज़ के बारे में, चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो, लेकिन इतनी हिम्मत आप में नहीं आ पा रही है। आप बहुत ज़्यादा जैसे मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, अपने कैरियर पे फोकस भी कर रहे हो, लेकिन दिल से खुश नहीं हो। वो जो खुशी आप चाहते हो आपको मिल नहीं पा रही है, और यही सारी कोशिशें करते हुए मुझे आप सितंबर के मंथ में नज़र आ रहे हो, कि इन सारी चीज़ों से ही निकलने का ट्राई कर रहे हो, खुद को हील करने का ट्राई कर रहे हो। और ये कुछ ऐसा फेज़ है कि आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट कराना, बहुत करीबी लोग थे आपके हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी हों, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हों, कोई भी ये हो सकते हैं पर्सन, लेकिन इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं करा, इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ। साथ के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। जैसे होता नहीं है कि कभी खुश नहीं होना आपकी तरक्की देख के, और जैसे ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिलहाल की जो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, वो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा आपका एटमॉस्फेयर चेंज के लिए। आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो कहीं घूमने चले जाइए, किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं किसी ट्रिप पर चले जाइए, लेकिन थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने की ना आपको बहुत ज़्यादा नीड यहाँ पे करी जा रही है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने कैरियर के लिए कहीं दूर भी जाना चाहते हो। फिलहाल जिस भी प्लेस पे हो आप लोग, जिस भी जगह पे आप रह रहे हो, चाहे आपका होम टाउन है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, उस जगह से आपका मन भर गया है, आप वो जगह छोड़ देना चाहते हो, कहीं और जाके शिफ्ट होना चाहते हो, आई थिंक कहीं और जाके रहना चाहते हो, और ऐसा सोचते हो कि कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। और एनर्जीज ऐसी हैं ना कि अकेले ही रहना है आपको, पता नहीं क्यों ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि किसी से बात करने का मन नहीं है। मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में चीज़ें बिगाड़ने में, और यही एक रीज़न है कि आपको अकेले रहना है।
टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं आप लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि अभी की चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आप दिल से बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा जैसे जेन्युइन काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना। तो ऐसा नहीं है कि आपके हिस्से में खुशी नहीं लिखी है भगवान जी ने, कभी भी इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो। आपके जो भी हिस्से की खुशियाँ हैं आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि सितंबर के मंथ में यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो ये कि जो भी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना आपकी लाइफ में, आपको जैसे परेशान कर देना, पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। आप जब उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आपका पहले से ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग इस टाइम पे सिंगल हो, तो मैं आपको बताऊँ कोई न्यू पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू आए, हाँ, और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि जैसे वो अपने कैरियर में इन्वॉल्व हो जाएं तो वर्क प्लेस के थ्रू वो उस पर्सन से आप मिले। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले राइट नाउ जो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है वो ये कि खुद को हील करो। जो भी पास्ट की एनर्जीज है ना, उनसे खुद को हील करो। अपनी इंट्यूशंस की आप सुनते नहीं हो तो अपनी इंट्यूशंस की सुनने लग जाओ। अपनी इंट्यूशंस की सुनना सीखो कि वो आपसे कह क्या रही हैं, आपसे क्या करवाना चाहती हैं। तो अपनी इंट्यूशंस की आपको यहाँ पे सुनने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी है। मेडिटेशन ज़रूर करना है आपको। और एक और चीज़ देखो, जो पास्ट में हो गया उसे कोई चेंज तो कर नहीं सकता, उसे कोई बदल तो नहीं सकता, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही पड़ता है ना, आगे तो आपको भी बढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के बारे में सोचो। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जैसे 1-1.5 साल में आप लोग की शादी के भी, कि 1-1.5 साल में आप लोग की शादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये पर्सन जो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन। लेकिन ये आपको तब मिलेंगे ना जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाओगे, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, जब आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे, जब आप अपने लिए ना डिसीजंस लेना सीख जाओगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। राइट नाउ आपको आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा येन एंड यांग एनर्जी की बैलेंस की नीड है, यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पे मैं फेमिनिन एनर्जी का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देख रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी होती है इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, सेंसिटिव, जैसे सबके बारे में सोचना है। और दूसरी तरफ जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो होती है एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रोवाइड करना, डिसीजंस लेना, एक्शन लेना, स्ट्रॉन्ग रहना। तो वो इन दोनों चीज़ों में ना यहाँ पे बैलेंस की नीड है आपको राइट नाउ। तो मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे ऐसा है कि सारे लोग बुरे नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा नेगेटिव कॉन्सेप्ट मत बनाइए अपने माइंड में कि लोग ऐसे ही होते हैं, आपके माइंड में है। अगर आप लोग हो पोनो प्रेयर करना चाहते हो तो आप उसको ज़रूर करो, इससे आपका कर्मा क्लींजिंग होता है। उसमें बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप इन चारों लाइनों को बार बार चेंट करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, आपका कोई फ्रेंड है जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप हेल्प के लिए ना करें। दूसरा यहाँ पे कार्ड आया है नो। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि इस पर्सन से जाके दोबारा बात करें या फिर नहीं करें, इसको कॉल मैसेज कर लें, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए यहाँ पे नो है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक बार कांटेक्ट कर लिया जाए, एक बार बात कर लिया जाए। तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है, उनसे आपको जाके दोबारा बात नहीं करनी है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। एप्रिसिएशन, ओके, थिंकिंग मैन। यहाँ पे तो बहुत सारा इनर वर्क कर रखा है आप लोगों ने खुद में, बहुत सारा मैं देख रही हूँ। जैसे कि
खुद पर बहुत काम करा है, खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना निखारना, तराशना, तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल का जैसे टाइम पीरियड आप लोग के लिए ऐसा रहा है ना कि आपने खुद पर बहुत काम करा है। आप लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते होंगे। पास्ट की एनर्जीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि आप में जैसे सेल्फ वर्थ की, सेल्फ एस्टीम की थोड़ी-सी कमी हो, लेकिन अभी की जो एनर्जीज़ हैं, खुद पर नाज़ करते हो, खुद पर प्राउड फ़ील करते हो, जो भी आप हो, जिस टाइम पे भी हो, जैसे भी सेटल हो, लेकिन खुद को परफ़ेक्ट समझते हो। और मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोग की मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप लोग इस टाइम पे आपकी लाइफ़ में। यहाँ पे नीड ऐसी है कि अगर मैं आपसे रियली पूछूँ कि आपको किसी की नीड है, तो आप कहोगे नहीं, हम खुद अपने साथ बहुत खुश हैं। ऑलरेडी आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड है जो मुझसे कह रहा है कि स्टिल आपको थोड़ा-सा ये कहा जा रहा है कि इस चक्रा पे वर्क करने की नीड है। कभी-कभी सेल्फ डाउट वाली एनर्जीज़ आपको आ जाती होंगी, जैसे कि आपने बहुत काम कर रखा है, लेकिन कभी-कभी तो वो हो ही जाता है ना, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फ़िलहाल की जो एनर्जीज़ है ना, आप लोग की कुछ ऐसी हैं कि आपको किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको अपने करियर पर ही फ़ोकस करना चाहिए। कुछ इस टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। मैं देखती हूँ आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं टैरो से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही बहुत ज़्यादा काम करा है, खुद पर भी काम करा है, अपने करियर पर भी काम करा है आप लोगों ने। पिछले 1 डेढ़ साल का जो भी आप लोग के लिए टाइम होगा ना, आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है खुद को। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे पहले, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आप लोग। जस्टिस, ओके। सो यहाँ पे जो एक एक लाइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, नो मोर टेम्परेरी पीपल। तो बस आप लोग इस टाइम पे और ज़्यादा कोई भी टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, टेम्परेरी लोग नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, अगर आपके साथ आपका किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप होता है, तो वो हमेशा के लिए हो, आप दोनों की शादी भी हो, आप लोग सेटल भी हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। रेस्ट आप किसी भी मैसेंजर वाली, ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी की, बहुत सारे आपको प्रपोजल आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग भी आपको इस टाइम पे अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन आप किसी को भी हाँ नहीं करने वाले, क्योंकि आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, जो भी चीज़ें आप चाहते हो बेसिकली आपको वो प्रोवाइड कर सके। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की तो यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी हैं कि बहुत सारा काम कर रहे हो और आगे भी करने को तैयार हो, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। सितंबर मंथ की मैं आप लोग की बात करूँ तो, और प्रपोजल भी आप लोग के साइड आने वाले हैं। आप उन्हें एक्सेप्ट करो या फिर नहीं करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रपोजल्स यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं। वैसे इमोशनली आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कभी-कभी या तो कुछ पिछली यादें आपको याद आ जाती हैं, या तो आपका पास्ट आपको याद आ जाता है कि थोड़ा-सा ना जैसे इमोशनली परेशान हो जाते हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। हो सकता है कोई लिब्रा पर्सन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो। एक्वेरियस लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा स्पेशली। और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सारा फोकस इस टाइम पे पेंटिकल्स पे ही है। आप लोग को इस टाइम पे जो पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, वो भी ऐसे ही चाहिए जो बहुत अच्छे से सेटल हो, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके मन में है। हो सकता है कि आपको किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा क्रश हो, लेकिन जो भी वो पर्सन है ना, हो सकता है कि आपके बॉस हो, या फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेटल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है जैसे किसी ऑफिसर रैंक जॉब पे हो, कुछ भी इस टाइप की मुझे चीज़ नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी फीलिंग्स ना कन्फेस करने से भी डर लगता है कि उस पर्सन को बताएं या फिर नहीं बताएं। ऐसी चीज़ें आप लोग सोचते हो कि अपनी फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस करें या फिर नहीं करें। ऐसी झिझक मुझे आपके मन में नज़र आ रही है इस टाइम पे। लेकिन ये जो भी पर्सन है, मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत शांत
बिहेवियर के होंगे, शांत मन के होंगे। एक आपको ना आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन स्टिल आप लोग इस टाइम पे ऐसे हो कि आप लोग को लगता है कि हम इस पर्सन को डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो इसी इंस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि खुद को परफेक्ट बना लें और उसके बाद इस पर्सन को अप्रोच करें। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आप लोग, मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो आपकी लाइफ में। जो भी आपके पर्सन रहेंगे, जिनके साथ भी आप सेटल हो, आप रिलेशनशिप में आए, आपकी शादी हो, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो किसी भी चीज़ में, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लुक्स वाइज़ हो, चाहे बिहेवियर वाइज़ हो। यही एक रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत टाइम से या तो शादी नहीं करी है या फिर थोड़ा लेट एज हो गए हो, क्योंकि आप परफेक्ट वन की तलाश में हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल रहा है। प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी के भी यहाँ पे प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि सब कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, और यही एक रीज़न हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल ही हो। यहाँ पे आपसे राइट नाउ पता नहीं, मैं चेहरों से देखती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। मैं कुछ एडवाइस लेना चाहूँगी। ऑप्शन 3, द हैंग्ड मैन। डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं माइंड में। क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे है कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशंस प्रॉपर रखने की ज़रूरत है। आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे आप इस पर्सन से ही बात कर रहे हो जिनको आपको जिनके ऊपर क्रश है, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशंस प्रॉपर रखें। आप कुछ भी बात कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशंस आपको प्रॉपर रखनी है। नेक्स्ट है टेक एक्शन, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर देखो, एक यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, आपके मन में फीलिंग्स हैं, तो जाइए और उनको एक्सप्रेस करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो पर्सन एक्सेप्ट करते हैं या फिर अगर वो नहीं भी करते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो कि इस पर्सन की वजह से, कि जैसे कि मैं कहूँ परफेक्ट वन आपकी इमेज में, कि आपके लिए एकदम परफेक्ट है, तो कोई पर्सन का प्रपोजल भी आपके पास आ रहा है ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपके मन में है। इसलिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है टेक एक्शन के जाइए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। चाहे इस पर्सन का रिप्लाई कुछ भी हो, लेकिन आपको हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करना ही होगा, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो। मुझे ज़रूर बताना अगर रेजोनेट करी हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।